दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सीबीआई केस में ईडी से पहले जमानत मिल चुकी थी, परंतु जो जमानत मिली है इसमें क्लीन चिट नहीं है। सीबीआई से इनको जमानत मिली है, शर्तों पे मिली है, 10 लाख के मुचलके पे मिली है, निजी मुचलके पे। इसके अलावा केजरीवाल को खास तौर से ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते, ना ही सचिवालय जा सकते, ना ही किसी भी फाइल को देखने का प्रयास कर सकते हैं। स्पष्ट है, प्रयास कर सकते हैं मतलब फाइल को देख भी नहीं सकते, ना ही दस्तखत कर सकते उसमें, ना ही साइन कर सकते, किसी गवाह से मिल नहीं सकते हैं। ट्रायल कोर्ट में जब भी ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा तो इनको जाना पड़ेगा। तमाम शर्तें लगाई गई हैं। कुल मिला करके ये बहुत साफ है कि केजरीवाल को राहत मिली है थोड़े दिन के लिए, एक प्रकार से पैरोल, क्लीन चिट नहीं। और ये फुल्ली इनकी बेल नहीं है, एक प्रकार से इंटरिम बेल है। ये केजरीवाल को और भी कई कंडीशन लगाई गई है और पूरे देश में जब इस खबर का पता चला तो तमाम जगह इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में चर्चाएं। अब इसका असर जो है वो हरियाणा के चुनाव पे बहुत ज़बरदस्त जाएगा, चूँकि केजरीवाल हरियाणा में जाके चुनाव प्रचार करेंगे और ख़ास तौर से कांग्रेस ने एक योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ धोखा किया है। उनको एक भी सीट नहीं दी, 90 में 89 सीटें डिक्लेयर कर दी, एक सीट भी कांग्रेस की, वो भी एक प्रकार से डिक्लेयर है। अब केजरीवाल के सामने अस्तित्व बचाना है, पार्टी बचाना, इसलिए केजरीवाल हरियाणा के दौरे पे निकलेंगे। सुनीता केजरीवाल और हरियाणा के चुनाव पे कांग्रेस से वो मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की बढ़त को खास तौर से रोकेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लास्ट में आखिरी टाइम पे केजरीवाल की पार्टी के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। तो केजरीवाल निश्चित तौर पे, अब इसका चुनावी उस पर क्या असर पड़ेगा मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी केजरीवाल लोकसभा के चुनाव पे आए थे, बाकायदे प्रचार किया था, कहीं उनके सांसद नहीं जीते, जहां जहां इनकी जिम्मेदारी थी। हरियाणा की थी, इनका कैंडिडेट बुरी तरीके से हारा, दिल्ली की थी, 7 की 7 कैंडिडेट हारे, बल्कि इनकी वजह से कांग्रेस भी हार गए, जबकि कांग्रेस की पोजीशन कुछ ठीक थी। ये गुजरात में लड़े थे, गुजरात में भी ये जहां जहां गए थे वहां राजनीतिक रूप से इनकी पार्टी हारी। जिस पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया वो पार्टी भी हारी। अब इसका असर आपको बताना है, हरियाणा में जरूर ये कांग्रेस का नुकसान काफ़ी कर देंगे, चूँकि इनका वोटर शहरी क्षेत्र में आप पार्टी लगभग तमाम स्थानों पर लड़ेगी। उनकी 55 सीटों की लिस्ट बन गई है, वो और भी कई पार्टियों से समझौता कर रहे हैं। अगर पूरी समझौता हो जाता है, 90 सीटों पे लड़ने का तमाम दलों के साथ है, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि केजरीवाल कि अगर उनकी पार्टी के में आखिरी समय पे कांग्रेस ने उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी, तो आप केजरीवाल भी कांग्रेस को सत्ता पे, हरियाणा की सत्ता पे नहीं आने देंगे। 10 लाख का निजी मुचलका है। आप पार्टी में बड़ी खुशी भी है, वहीं गम भी है कि सबसे ज़्यादा चिंता आप पार्टी के अस्तित्व को अब हो गई है। अगर केजरीवाल ना होते तो एक बार ना आते तो इतने अस्तित्व की खतरा नहीं था। चूँकि मनीष सिसोदिया लगातार पदयात्रा कर रहे थे, उनकी बढ़त अपनी बना रहे थे, वो पब्लिक में अपने इमेज करके वो मुख्यमंत्री के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। संजय सिंह का, तमाम लोगों का उनको समर्थन था। अब केजरीवाल के आ जाने से मनीष सिसोदिया का, खास तौर से आतिशी जी इधर जो बैकडोर में चली गई थी, अब वो आगे आ जाएंगी, सुनीता जी को मौका मिलेगा। मगर आपको बताना, ना ही ये सचिवालय, ना ही ये मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे, कोई साइन कर सकेंगे, गवाहों को कोई प्रभावित नहीं कर सकते, ट्रायल में जाना होगा। तो तमाम ऐसी बंदिशें रहेंगी। अब पार्टी के टूटने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चूँकि आतिशी भी बनना चाहते थे, सुनीता केजरीवाल स्वयं भी बनना चाहते थे, इधर मनीष सिसोदिया भी बनना चाहते, उधर राघव चड्ढा तो इसलिए बैठे ही हैं कि यहाँ नहीं तो पंजाब के बन जाए। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई राजनीतिक, अब मेन बात ये आ रही, केजरीवाल के आने पर उनकी चमक खो चुकी, जो आवाज़ उनकी थी, जो बुलंदी की आवाज़ थी। मेन चीज़ है, शराब के रिश्वत में इतने प्रूफ हो गए हैं
कि इनको, परंतु ये स्थायी इनकी जमानत नहीं है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल बिल्कुल हमेशा के लिए छूट गए। अभी इनके ऊपर मुकदमे, मैं आपको बता दूँ, ट्रायल कोर्ट पे भी है, उसका वो होगा, और हाई कोर्ट पे भी इनका है, सुप्रीम कोर्ट पे भी एक रिट। तो कुल मिला के इनको ईडी से रेड में राहत मिली थी, सीबीआई की उसमें जमानत दे दी। जमानत देना कोर्ट के एक नियम है और कोर्ट का एक प्रकार से दायित्व भी है, दायित्व भी है ये जमानत देना। तो इसमें किसी को मिल जाती है, आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े हत्यारों को, नटवर लाल को भी जमानत मिल सकती है, तो केजरीवाल को क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल के छूटने पे आपको बतला रहे हैं, आप पार्टी के अंदर कहीं कहीं गम है भयंकर, तो कहीं कहीं खुशी का भी माहौल है। गम ज़्यादा है कि तमाम नेताओं की उन्नति रुक जाएगी अरविंद केजरीवाल के आने से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी, आपने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे का उद्देश्य भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पार्टी को तोड़ना था, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए सिसोदिया ने कहा है कि इससे सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोगों की ताकत मिलेगी। साफ झलक रहा है सिसोदिया की चिंताएं, सिसोदिया की माथे में लकीरें इस समय। क्यों है चिंता की लकीरें? अब मेरा क्या होगा, मैं बहुत तेज़ी से मुख्यमंत्री के लिए बढ़ रहा। वहीं राहत की बात इन नेताओं को ये भी है कि ये ना ही सचिवालय जा पाएंगे, ना ही मुख्यमंत्री आवास जा पाएंगे, ना ही साइन कर पाएंगे। ऐसे उसमें ये भी संभव है कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पे पार्टी में अंदर से डिमांड हो रही, परंतु किसी की हिम्मत नहीं है जो सुनीता केजरीवाल के सामने कहे कि आप नैतिक रूप से इस्तीफा दे दीजिए, अपना किसी कार्यवाहक को बना दीजिए। मगर पार्टी के अंतरात्मा की आवाज़ है कि किसी कार्यवाहक को बना दें। मगर संभावना यह है कि देश की जनता, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष सभी ये चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो, वो बेहतर होगा, वरना जनता की बेहतरी की जगह जनता यहाँ तकलीफ़ों पे जी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए की जमानत बांड और 2 जमानत पर राहत दी है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह मामले के गुण दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी न करें। बहुत स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट ने, 10 लाख की जमानत बहुत बड़ी होती है। 10 लाख, मोस्टली 1,50,000 के मुचलके होते हैं। तो इनको जमानत दी, वो भी निजी जमानत में, इसके साथ ही 10 लाख रुपए के बॉन्ड तथा 2 जमानत पर राहत दी है। 2 जमानत भी इन्हें एक्स्ट्रा। कुल मिला के इतनी बड़ी जमानत उन्हीं की होती है जो कोई बहुत बड़े कल्पिट्स होते हैं या अपराधी होते हैं या जिनका गुनाह बहुत बड़ा होता है। परंतु इतने दिन तक जेल में रहना, इससे साफ है कि इनका जो गुनाह, शराब में जो रिश्वतखोरी का मामला है, ये बेहद गंभीर है और उसके तमाम प्रूफ हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता है कि ये शराब की दलाली में नहीं थे या घोटाले में नहीं थे, क्योंकि जमानत देना ये अदालत का एक दायित्व है, एक नियमित प्रक्रिया है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, हाई कोर्ट भी कह चुका, इसी बेस पे इनको जमानत मिल रही है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक रूप में इनका अब जब केजरीवाल आएंगे बाहर, तो आपको बताना है इनको क्या वो चमक होगी, क्या वो पार्टी, अब वो अपना अस्तित्व खो चुके हैं। तमाम आपको बताना है, एक उगता हुआ सूरज होता था, एक ढला हुआ सूरज की तरीके होंगे, उजड़ा हुआ चमन होंगे। अब जो आपकी पार्टी, ख़ास तौर से केजरीवाल जी की जो स्थितियां हैं, बहुत बेहतर नहीं होगी, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। जनता का अब वो क्रेज़ नहीं रह गया इनके प्रति। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।